भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का महत्व है। वैसे ही माँ सती के 51 शक्तिपीठों का भी वैसा ही उल्लेख मिलता है। देवी पुराण के मुताबिक माँ सती के 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं, आसपास के देशों में भी मौजूद है। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी पुराणों में उल्लेखित है, जिसका रिश्ता भगवान शंकर, माँ सती, उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से है। तो ऐसे ही एक 51 शक्तिपीठों में से माँ कालिका, जो कि पावागढ़ जगह में स्थित है, और आज सुबह 5 बजे मैं और मेरा रूममेट गार्विन निकल पड़े हैं माँ के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे। तो चलिए मिलते हैं। वडोदरा से माँ कालिका के दर्शन के लिए सबसे पहले आपको वडोदरा से माची आना पड़ेगा। माची से पहले पड़ेगा पावागढ़। पावागढ़ अगर आप सर्च करेंगे तो 40 किलोमीटर के आसपास है, वन साइड। वहाँ से माची तक मोटेरेबल रोड है, वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे भक्तजन पैदल भी आते हैं नीचे पावागढ़ तक। बसेस अवेलेबल हैं वडोदरा से, और फिर वहाँ से दूसरी बस लेनी पड़ती है जो कि माची तक चलती है, लोकल बसेस हैं। लेकिन हम अपनी बाइक से गए थे तो हमें पूरा माची तक जाने का मौका मिला बाइक से पार्किंग करके। ये सारी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, जितनी भी है सब उड़न खटोला में, यानी कि रोपवे के लिए अवेलेबल है जो, और उसमें जाने को तैयार हैं लोग। बहुत लंबी लाइन थी, हमने सोचा कि पैदल चलना ज़्यादा बेटर रहेगा, और हम घर से सोच के भी आए थे कि पैदल चलेंगे। यहाँ पर लगभग एक साइड का किराया 120 रुपये है शायद रोपवे का इस टाइम पे। लोग ऑनलाइन भी इसको बुक कर लेते हैं, इसमें अलग अलग सुविधाएं दी हुई है गुजरात टूरिज़्म ने, और ऑफलाइन भी है यहाँ पर आके, और काफ़ी समय बचाता है। बहुत से छोटे बच्चे या बूढ़े जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए बढ़िया सुविधा दे रखी है गुजरात टूरिज़्म ने। इसी के साथ हमने माता का नाम लिया और यहाँ से चलना स्टार्ट करा। पद यात्रा, सीढ़ियाँ थी लगभग 1800 लिखा हुआ था, जिसमें कि समय लगना था 45 मिनट ऐसा लिखा हुआ था। अगर आप लगातार चलते हैं तो शायद 45 मिनट लगते होंगे, लेकिन रुक रुक के चलते हैं तो शायद थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। अब समय हो चुका था लगभग 6:25 से 6:30 के बीच, और हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा। हम जब कितनी सुबह आए, और आने के बाद भी मेरे को यह सरप्राइज़ था कि बहुत ज़्यादा, जितने लोग जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में, उतने ही लोग वापस आ रहे हैं ये सुबह दर्शन करके माँ के। तो मैं सोच रहा था कि ये कितने सुबह गए होंगे या रात को वहाँ रुके। काफ़ी दिनों बाद आज सूर्यदेव को सुबह सुबह देखने का मौका मिला था, यानी कि सनराइज़ में। तो थोड़ी देर रुक के हमने यहाँ पे आनंद लिया। उसके बाद हम चल पड़ते। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ किन्नर थे जो पैसा मांग रहे थे, आगे नहीं जाने दे रहे थे लोग। मेरे को थोड़ी सी गुंडागर्दी टाइप की लगी। हमने तो नहीं दिए फ़िलहाल पैसा, बट फिर भी मतलब ये वहाँ की लोकल अथॉरिटी को देखना चाहिए कि क्या सही है नहीं है। हालांकि पूरी पुलिस वगैरह मौजूद थी, बट हमने देखा नहीं। उसी के साथ हम फिर आगे बढ़े, और मैं तो आगे निकल गया था, लेकिन गार्विन पीछे रह गया था। अब मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, और वो भी थोड़ी देर में पहुँच गया था। तो उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बताता है कि वो लोग पैसा मांग रहे थे और मैंने नहीं दिया। लेकिन फिर हम लोग हंसी मजाक करते हुए निकल गए। लेकिन चलते चलते ये ख्याल ज़रूर आया कि मतलब अथॉरिटी सच में काबिल है क्या इनको रोकने के लिए, ये किन के बोलने से रोके हुए हैं, चले हुए हैं। बहुत सारा सैलाब आया हुआ था, और इसीलिए हमने थोड़ा सा चलते चलते हंसी मजाक के साथ हम थोड़ा सा ब्रेक लिए और फिर आगे बढ़ दिए। अभी चलते चलते कुछ ही सीढ़ियाँ हुई थी कि थोड़ा बहुत ऐसे चीज़ें देखने को मिली जिससे मैं बहुत दुखी था, क्योंकि
मैं इससे पहले 4 शक्तिपीठ होके आ चुका हूँ और मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा था। रास्ते पर बहुत गंदगी थी, गुटखे से लेके उल्टी, थूकना, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा। ये सीढ़ियों के मैं कहूँगा 100-200 सीढ़ियाँ जहाँ तक हैं शायद स्टार्टिंग की, वहाँ तक बहुत गंदगी थी। तो ये सब सिर्फ़ गवर्नमेंट या अथॉरिटी की नहीं, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम जाएँ और जब लेके जाते हैं अपने सुविधा के लिए चीज़ें पॉलीथीन या किसी प्लास्टिक में, तो उस प्लास्टिक को उठा के या तो कूड़ेदान में डालें या अपने साथ ले जाएँ। ये अब हम बिल्कुल पास में थे, यहाँ पे कुंड है एक माँ के मंदिर से पहले, जहाँ पे लोग नहाते हैं। मेरे ख़्याल से जो लोग यहाँ पे रात को रुकते हैं वो सुबह नहा के, या जो घर से नहा के नहीं आते हैं, या जो यहाँ पर आके नहाना चाहते हैं, वो इस कुंड पे नहाते हैं और फिर उसके बाद माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, दुकान है, आप बहुत जगह से प्रसाद ले सकते हैं, अलग-अलग सामान ले सकते हैं। कोई जब दर्शन कर आए तो उसके बाद अगर भूख लग रही है तो खाना खा सकते हैं। कालिका माता गुजरात के पंचमहल में पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर के शिखर को 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा चंपानेर पर हमला के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही वहां पर पीर सदन शाह की दरगाह बनाई गई थी, जो कि मंदिर के शीर्ष पर दरगाह प्रबंधन का कब्जा था। यही कारण है कि इतने वर्षों तक यहाँ कोई शिखर या स्तंभ स्थापित नहीं किया जा सका, ताकि मंदिर का चिन्ह फहराया जा सके। कई दौर की बातचीत के बाद दरगाह कमेटी के अधिकारियों ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मंदिर के ऊपरी शिखर को खाली करा दिया, जिसके बाद वहां झंडा फहराने के लिए पिलर लगाने का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। जो लोग नीचे चप्पल छोड़ के नहीं आते हैं या जूते में यहाँ तक पहुँचते हैं, उनके लिए सुविधा है। यहाँ पर ये आखिरी चरण है माता के मंदिर के द्वार से पहले, तो यहाँ पर सुविधाएं रखी हुई है, रैक रखे हुए हैं जहाँ पे अपने जूते चप्पल उतार के फिर हाथ पैर धो के आगे मंदिर के प्रांगण में एंट्री ली जा सके। तो मैंने और गार्विन ने नीचे एक दुकान में जहाँ से प्रसाद लिया था वहीं पे अपने जूते और चप्पल खोल लिए थे, और उसके बाद हम प्रांगण में एंट्री लेने के लिए तैयार थे। प्रांगण में एंट्री लेते कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखे जो पैदल चल रहे थे, और इनको देख के मुझे अपना बचपन याद आया। बहुत खुश हो लगता है जब ऐसे छोटे बच्चे ऐसे किसी तीर्थ स्थल पर दिखते हैं, और वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल पोशाक में। मैं और गार्विन बिल्कुल हंसते हुए मजाक करते हुए इन सब चीज़ों को लेके माँ के गुणगान गाते हुए, जय माता दी के बोल लगाते हुए हम आगे चल रहे थे। और जैसे जैसे हम मेन गेट के पास पहुँच रहे थे, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि आखिरकार काफ़ी समय बाद, काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि पावागढ़ जाके माँ के दर्शन करूं। फाइनली वो दिन आ गया था।
तो अभी मैं बहुत खुश था यहाँ आने के लिए, और माँ ने मेरी मनोकामना ही बोल सकता हूँ उसे, मेरी सुन ली शायद, कि मुझे अपने पास बुलाया, अपने दर्शन दिए। माँ के दर्शन के बाद हमने यहाँ पे प्रसाद लिया और कुछ देर आसपास में मंदिर के पास में बैठकर ध्यान करा माता का। यहाँ पे मैं बता दूँ, माता सती का दाया पाँव का कहा जाता है, दाया पाँव गिरा था जब भगवान शिव माता सती के पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे, इसलिए इस जगह का नाम पावागढ़ पड़ा था। और इसी के साथ हमने कुछ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए यहाँ पे मंदिर के साथ में, मतलब मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर। मंदिर के अंदर अलाउड नहीं, अलाउड तो था बट उतनी भीड़ थी कि हम ले नहीं पाए। कुछ फ़ोटोज़ ली हैं जो कि मैं आखिरी में ज़रूर लगाऊंगा इस वीडियो के अंत में। और इसके बाद फिर हम नीचे उतरने लगे क्योंकि समय हो चुका था, शायद 9 बज चुके थे और अब हम घर जाने के लिए तैयार थे। नीचे उतरते वक्त मैंने एक बहुत, मतलब मैंने आज तक नहीं देखी थी, बट ये एक मशीन लगी हुई थी जिसमें से लोग गुजर रहे थे। ये मैन काउंटिंग मशीन है, जितने लोग जाते हैं। और ऊपर क्योंकि अलाउड नहीं है नारियल या अगरबत्ती जलाना, नारियल चढ़ाना या अगरबत्ती जलाना, तो ये नीचे आके प्रांगण से यहाँ पे अगरबत्ती जलाई जाती है और नारियल चढ़ाया जाता है, फोड़ा जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है, जब हम अगरबत्ती नीचे से ला सकते हैं, इतना सामान लेके आते हैं, तो ये सारे गंदगी जो फैली हुई है, प्लास्टिक जो रह जाती है, गंदगी का मतलब मेरा उससे है, तो ये प्लास्टिक हम नीचे क्यों नहीं ले आ सकते? क्यों हमने इतना कूड़ा फैला रखा है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कूड़ा ले जाने की, या सही जगह तक पहुँचे ये कूड़ा, एटलीस्ट जहाँ से सफाई वाला कर्मचारी उठा सके। ये वह झंडा है जो लगभग 500 साल बाद फहराया गया माँ के प्रांगण में। अब क्योंकि हम आते वक्त सीढ़ियों से चढ़ के आए थे, तो जाते वक्त हमने सोचा क्यों ना रोपवे का इस्तेमाल किया जाए, तो हमने रोपवे पकड़ा और खटोला और हम